हाय गाइस, आज बात करने वाले हैं एक बड़ी अचीवमेंट के बारे में जो कि एज एन इंडियन आपको काफ़ी ज़्यादा प्राउड होना चाहिए इस अचीवमेंट पे, जो कि है महिंद्रा एंड hyundai की तरफ से। hyundai पिछले 25 साल से नंबर सेकंड पे थी और नंबर सेकंड पे राज कर रही थी, लेकिन अब महिंद्रा ने इसे ओवरटेक कर दिया है। एज अ कार बायर इससे आपको क्या फ़ायदा है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखो, अगर महिंद्रा की कार देखोगे ना, उनकी सबसे लीस्ट कार है XUV 3XO, जो कि 8 लाख एक शोरूम प्राइस पे स्टार्ट होती है बेस मॉडल। एंड अगर आप Hyundai की देखोगे तो उनकी न्योस है, ओरा है, एक्स्टर है, वेन्यू है, तो 10 लाख के प्राइस ब्रैकेट में 4 कार्स है। लेकिन फिर भी महिंद्रा ने कैसे मैनेज कर दिया इनको पीछे छोड़ने का, उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहले अगर आप सेल्स नंबर पे ध्यान दोगे ना, तो जनवरी से लेके जुलाई के बीच में महिंद्रा ने जनवरी से जुलाई के बीच में लगभग महिंद्रा ने 3 लाख 51 लाख कार्स बेची है और Hyundai ने बेची है 3 लाख 46,000 कार्स। मतलब महिंद्रा ने सिर्फ 5,000 कारें ज़्यादा बेची है। बट अगर आप 5,000 कार्स का डिफरेंस देखोगे ना, उनका सेगमेंट, महिंद्रा का सेगमेंट जो है ना, वो एक एसयूवी वाला सेगमेंट है, क्योंकि उनमें थार है, स्कॉर्पियो है, 700 है एंड थार रॉक्स है। एंड अगर आप यहाँ का सेगमेंट देखोगे ना, वो डिफरेंट है। सो महिंद्रा की जो 5,000 गाड़ियाँ ज़्यादा बेचना है ना, वो रेवेन्यू के तौर पे ज़्यादा बेच रहे हैं एज कम्पेयर टू अगर हम Hyundai बात करें। और अगर आप ग्रोथ में भी फ़र्क देखोगे ना, सो महिंद्रा की ग्रोथ 25% ज़्यादा हुई है एंड Hyundai की ग्रोथ -8% हुई है। सो महिंद्रा Hyundai को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स अब लाने पड़ेंगे। एंड अगर आप Hyundai वेन्यू फेसलिफ्ट देखोगे, उस पे इसीलिए ज़्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि इन्हें भी पता है अगर अब मार्केट में ऐसे 2-3 प्रोडक्ट हमने लॉन्च नहीं किए ना, हमारा गेम खत्म है, क्योंकि इनका मार्केट भी फिर वैसे बन जाए। क्योंकि बहुत सी कार कंपनियाँ थी, रेनॉल्ट थी, फिएट थी, VW थी। पहले-पहले वो टॉप पे रहती थी, लेकिन जब उनका टाइम आया, खत्म हो गया, तो उनका कैसे देहांत हो गया वो पता नहीं चला। तो क्लियरली बायर्स महिंद्रा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं एंड जो उनका माइंडसेट भी है ना, वो अब थोड़ा प्रीमियम की तरफ नहीं जा रहा है, वो जा रहा है अब रॉ लुकिंग की तरफ। क्योंकि अगर आपने देखा होगा ना, Hyundai ने बोला था कि हम अपनी न्यू कार्स को लॉन्च करेंगे, 30 न्यू कार्स Hyundai की तरफ से आने वाली है। सो वहाँ पर अब जो Hyundai प्लान्स अपने कर रही है ना, वो एसयूवी की तरफ ज़्यादा करने वाली है एज कम्पेयर टू अगर हम हैचबैक, सेडान्स एंड मिड साइज एसयूवी बात करें। सो अब जो Hyundai के प्लान्स है ना, एक तो वो फेसलिफ्ट की तरफ जाएंगे एंड उसके बाद जो प्लान्स इनके है ना, वो एसयूवी कार्स की तरफ जाएंगे एंड एसयूवी डोमिनेंस अब वो करने वाले हैं। क्योंकि इन्होंने देखा भाई, महिंद्रा 20-25 लाख की कार है लेकिन दबा के बेच रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं। हम जो 6, 7, 8, 9, 10 लाख की कार बेच रहे हैं, लोग उसे खरीद नहीं रहे। अल्काज़ार को नहीं खरीद रहे जो कि 20 लाख से नीचे आती है। मतलब उन्हें अब समझ आया कि बायर्स का प्लॉट शिफ्ट हो चुका है, अब बायर्स जाना चाहते हैं एसयूवी की तरफ, तो वो भी अब यही करने वाले हैं। सो वो एक बढ़िया बात है एंड ये थोड़ा ईवी को उन्होंने ज़्यादा पुश किया। हाँ, क्रेटा भी ईवी में आई थी एंड एक डिसेंट प्रोडक्ट है। मैंने रिसेंटली अपने मेन चैनल के लिए इसके रिव्यू करा था, लेकिन क्रेटा के नाम पे इन्होंने इसे लॉन्च कर दिया, वो एक इसका एक फिर गलत पॉइंट बन गया। क्योंकि लोग क्रेटा को तो डीजल पेट्रोल में ही खरीदेंगे, चाहे आप क्रेटा का नाम यूज़ करो, सो वो इनके लिए गलत है। एंड जो आफ्टर सेल सर्विस महिंद्रा का अब है ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू Hyundai बात करें। एंड महिंद्रा अब ज़्यादा आफ्टर सेल सर्विस पे ध्यान दे रहा है, सो वो एक चीज़ है। Hyundai की जो ज़्यादातर डोमिनेंस है ना, वो आपको क्रेटा पे मिलेगी। मतलब क्रेटा को लोग खरीद रहे हैं तभी Hyundai आगे बढ़ रही है। अगर क्रेटा को भी लोग मत खरीदेंगे ना, ये चौथे पांचवें नंबर पे आएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, महिंद्रा की तरफ, तो उनकी डोमिनेंस थोड़ी सी अलग जाएगी आपको। उनकी जो डोमिनेंस है ना, वो डिफरेंट कार्स पे है। वो रॉक्स पे है, वो 700 पे है, वो स्कॉर्पियन पे है, वो थार 3 डोर पे है। सो वो हर किसी कार पे एक एक पंजा बना के रहा है। एंड ईवी में भी अब वो आगे जा रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन दे रहे हैं, जैसे कि आपने BE6 देखा होगा। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर Hyundai में आपको वैसी ग्रोथ नहीं मिलेगी। सो अभी के टाइम पे किस कार पे ज़्यादा आपको पैसे देना है, तो अगर हम आफ्टर सेल सर्विस के बारे में बात करें, सो फॉर श्योर यहाँ पर आपको महिंद्रा की कार्स में ही आफ्टर सेल सर्विस ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू अगर हम Hyundai की कार्स बात करें। सो वो एक बढ़िया बात है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कैसे महिंद्रा 25 साल के सफ़र के बाद अब नंबर 2 पे आ चुकी है। एंड ये अब काफ़ी टाइम रहने वाली है, क्योंकि महिंद्रा की अब नई और कार्स आने वाले हैं। रिसेंटली 15 अगस्त को आपने देखा होगा ना, उनकी 4 नई कार्स को लॉन्च करा गया था, विजन एस, विजन टी, विजन SX-T। तो चारों ही कार्स बढ़िया थी, डिफरेंट थी, लोगों का दिल खींच रही थी, लोगों का ध्यान खींच रही थी। तो अब दूसरे कार ब्रांड्स को सोचना पड़ेगा, क्योंकि सुजुकी तो पहले नंबर पे है। सुजुकी को शायद, मेरे को नहीं लगता अभी के टाइम पे कोई डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि सुजुकी काफ़ी ज़्यादा लो एंड पे प्राइस बेच रही है। मतलब मिडिल क्लास को तो वो अपने जेब में घुमा रही है। मिडिल क्लास जो है ना, वो सुजुकी ही लेता है, फिर टाटा की तरफ थोड़ा जाता है जब टियागो एंड पंच वंच मिलती है। लेकिन ज़्यादा तो सुजुकी नंबर 1 पे ही रहेगी आने वाले 5-10 साल, जितना मुझे लग रहा है। वैसा ही होने वाला है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अभी के टाइम पे अगर आप महिंद्रा की कार खरीदोगे ना, ज़्यादा फायदा मेरे को देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू अगर हम Hyundai की कार बात करें, क्योंकि रीसेल वैल्यू बढ़िया मिलेगी। हाँ, प्राइस ब्रैकेट ज़्यादा है, लेकिन अब डोमिनेंस दिखा रही है महिंद्रा। सो महिंद्रा अब 5-10 साल मेरे को लगता है राज करने वाली है, अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर Hyundai ने अगर कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया। तो ये थी आज की वीडियो, बस एक कहानी थी कि कैसे Hyundai एंड इनके बीच में ये हुआ एंड कैसे Hyundai आगे बढ़ गई। तो कैसी लगी आपकी वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।